आईजी पंजाब इनाम गनी ने कहा है कि लाहौर जौहर टाउन में दहशत गर्दी में मुलविस 3 मकामी मुल्जिमान को फौरी कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके की साजिश में शामिल 4 बैरून मुल्क मुल्जिमान का भी पता लगा लिया गया है। मुल्जिमान के तमाम दस्तावेजी और ऑडियो सबूत हासिल कर लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो भी सुनाई गई जिसमें मुल्जिम ईद गुल 5000 दरहम वसूल करते हुए एतराफ़ कर रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जमहूरी हिस्सा है, इस नाजायज हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का स्वात में पीडीएम के जलसे में ऐलान। कहा, इमरान खान के जाने के दिन करीब आ रहे हैं, वो आज फिर अवाम में मकबूल नारों का सहारा ले रहे हैं। तुमसे अड्डे मांगे कब हैं जो देने से इनकार कर रहे हो? कभी अमेरिका के खिलाफ बात करता है और कभी बरतानिया के खिलाफ। सीपैक को तबाह बर्बाद कर दिया। तुम चले हुए कारतूस हो। चला हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में नहीं डाला जा सकता। आज परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, कल उनके सबसे बड़े एजेंट थे। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। आपने देखा कौमी सलामती के इजलास में वजीर आजम होते हुए भी उनको शिरकत की जरूरत नहीं पड़ी, न किसी ने बुलाया न कोई आया, और इस तरह पता चला पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत बनाने से पहले भी उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद भी उसकी कोई अहमियत नहीं। मुल्क में सियासी और आईनी हुक्मरानी के लिए पुरजोश है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान से इस नाजायज हुकूमत का खात्मा करके ही दम लेंगे। महल में बैठे इमरान न्याजी को गरीब की कोई परवाह नहीं। गरीब की जेब की तरह असेंबली में इमरान खान की सीट खाली होती है। नए से पुराना पाकिस्तान बेहतर था, हर किसी को रोटी और दवा तो मिलती थी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ बरस पड़े। स्वात में जलसे से खिताब में मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा था कि छोटे डैम बनाकर बिजली फराहम करूंगा। सस्ती तो क्या, बिजली ही मैसर नहीं। इमरान खान ने अस्पताल और तालीमी इदारे बनाने के दावे किए थे। इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लाखों घरों का वादा किया, एक ईंट भी मुहैया नहीं की। इमरान खान न्याजी को आप ले आए कि उन्होंने इन रवायात को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान न्याजी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये है वो शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे गरीब लोगों को, एक ईंट भी मुहैया की। कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं लोगों को। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। ये है कारकर्दगी उस शख्स की। ये वो पाकिस्तान नहीं जिसको कायद आज़म ने बनाया था, जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। हुकूमती टीम ने पीडीएम के जलसे को अपोजिशन के सियासतदानों की पिकनिक करार दे दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि हैरान है, जेल में कमर दर्द की शिकायत करने वाले शहबाज शरीफ स्वात में जलसा करने के लिए बिल्कुल सेहतमंद हैं। अपोजिशन ताने देती रहे लेकिन 2023 के इलेक्शन में शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि एनआरओ की उम्मीद टूटने के बाद छोटे मियाँ ने चुप का रोज़ा तोड़ दिया। छोटे मियाँ पीडीएम के फटे हुए गुब्बारे को हवा देने की कोशिश में हैं। करप्ट अलायंस पहले भी बेनकाब हुई है, आगे भी नामुराद होगी। शहबाज शरीफ ने टैक्सी, लैपटॉप, सस्ती रोटी की तरह हाउसिंग स्कीमों के नाम पर भी पाकिस्तानी अवाम को लूटा। पीडीएम एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। स्वात में भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। कारकुनों में जबरदस्त जोश और खरोश देखा गया। हर तरफ पीडीएम जमातों के परचम लहराते रहे। स्वात में बारिश से जलसे की तैयारियां मुतासर हुई, ताहम जलसे का प्रोग्राम जारी रहा।
पीडीएम एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक। सवात के इलाके मैंगोरा में भरपूर ताकत का मुशायरा। पीडीएम कारकुनों की बड़ी तादाद जलसा गाह पहुंची तो तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ लोग बारिश में भीगने से बचने के लिए जलसा गाह के बाहर भागे तो कुछ ने जलसा गाह में रखी कुर्सियां अपने सरों पर तान ली। सवात के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले जलसा गाह पहुँचते रहे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के सवात पहुँचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। बाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हॉर्न बजाती गाड़ियों के काफिले में मैंगोरा जलसा गाह पहुँचे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बड़े काफिले के साथ कॉडलिंग इंटरचेंज के रास्ते जलसा गाह पहुँचे। जलसा गाह में सिक्योरिटी इंतजाम जमीयत उलमा इस्लाम के रज़ाकारों ने संभाली। साबिका हुकूमतों में डॉलर बाहर जाते थे, आज पाकिस्तान आ रहे हैं। बरामदात और तरसीलात ज़र की शक्ल में एक साल के अंदर रिकॉर्ड 60 अरब डॉलर पाकिस्तान आए। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोरोना की वजह से बड़ी मईशतों पर असरात मुरतब हुए, लेकिन हुकूमती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार नहीं हुआ। नून लीग के दौर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसा नहीं भेजा। उन्हें मालूम था कि हुक्मरान मनी लॉन्ड्रिंग करके महलात खरीदते हैं। पाकिस्तान की आवाम को रियासत मदीना का ख्वाब दिखाकर महंगाई के जहन्नुम में फेंक दिया गया है। ये हुकूमत की नाकामियां हैं जिनसे ये तमाम इलेक्शन हार चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नारोवाल जलसे से खिताब में कहा, हुकूमत ATM मशीनों के जरिए अगला इलेक्शन चोरी करना चाहती है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने खिताब में कहा कि जहाँ इंसाफ नहीं रहता वहाँ मुआशरे नहीं रहते। महाजराई का खमियाजा कौम को भुगतना पड़ता है। इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखा किया है। पाकिस्तान के अवाम को रियासत मदीना का ख्वाब दिखा के उन्हें महंगाई के जहन्नम में फेंक दिया है। पिछले 10 ज़िमनी इलेक्शन ये हुकूमत हार चुकी है। इंतखाबी इस्लाहात का असल मकसद 10 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन हारने के बाद ETM मशीनों के ज़रिए अगला इलेक्शन चोरी करना है। पिछले 70-72 साल की जो तारीख है उसको हमें किस्सा-ए पारीना बनाना होगा और इस मुल्क में राय के इजहार को उसका एहतराम करना होगा, उसकी हुर्मत की हिफाजत करनी। जब हम इज्तिमाई शऊर को सल्ब करने की कोशिश करेंगे, उसकी राह में रुकावटें खड़ी करेंगे तो शिराजा जो है बिगड़ जाएगा। अपोजिशन में हुकूमत को ललकारने का दम खम नहीं है। कनीजें हकाइक के बरक्स वजीर आला पंजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। अपोजिशन का रंगबाजी और शोबाजी का दौर वापस नहीं आने देंगे। फिरदौस आशिकवान कहती हैं वजीर आला पंजाब की जिस गाड़ी पर शोर मचाया जा रहा है वो उन्हें उनके वालिद ने विरासत में दी है। ये इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड शुदा है। फिरदौस आशिकवान का कहना था कि उस्मान बुज़दार का जुर्म इमरान खान के साथ खड़ा होना है। हुकूमत को ललकारने का दमखम नहीं है। कुछ ज़बान दराज कनीजें जो है दिहाड़ी अपनी पक्की करने के लिए प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ अमल है। उस्मान बुज़दार का सिर्फ जुर्म इतना है कि वो इमरान खान का एक पक्का सच्चा सिपाही बन के इमरान खान साहब के नजरिए के साथ डट के खड़ा है। अपोजिशन को शोबाजी, रंगबाजी, अदाकारी से जुड़ी जो पंजाब की सियासत थी वो अवाम कभी वापस नहीं आने देंगे। तो वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस गाड़ी का जिक्र खैर मीडिया के कुछ एंकर्स की ज़बान पे बार बार दोहराया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि वो गाड़ी उनके वालिद मोहतरम ने उनको एक विरासत के हिस्से में आई है और इलेक्शन कमीशन और FBR के पास उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो का तैयारा बड़े हादसे से बच गया। तैयारे से रहीम यार खान के करीब परिंदा टकराया था, जिसके बाद जहाज ने मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की, जिसके बाद बिलावल भुट्टो मुल्तान एयरपोर्ट से बजरिया सड़क इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हो गए।
खुसूसी तैयारे की हंगामी लैंडिंग, बिलावल भुट्टो का तैयारा बाल बाल हादसे से बच गया। परवाज कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हुई तो रहीम यार खान के करीब परिंदा तैयारे से टकराया, जिसके बाइस पायलट ने मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। खुसूसी तैयारे में बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शामिल थे। तैयारे की हंगामी लैंडिंग पर सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और अली हैदर गिलानी ने बिलावल भुट्टो को एयरपोर्ट से बजरिया रोड रवाना किया। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलानी हाउस मुल्तान में कयाम किए बगैर इस्लामाबाद रवाना हुए। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो को निशाने पर ले लिया। कहा जाली अकाउंट से 30 अरब बरामद हुए, रकम बिलावल के अकाउंट में जमा हुई। पर्ची चेयरमैन सीवी लेकर अमेरिका जा रहे हैं। उनका कहना था कि सिंध में 43,000 एकड़ जमीन पीपल्स पार्टी की जानिब से कौड़ियों के मोल दी गई। मोहतरमा को शहादत को अभी उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया, पार्टी कब्जे में ली, मुल्क के सदर बने। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि अगर कोई अमेरिका जा रहा है तो पीटीआई को किस चीज का खौफ खाया जा रहा है। बोले हम नैब की तरफ देख रहे हैं कि हलीम आदिल शेख को कब गिरफ्तार करती है। हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर बन तो गए लेकिन इस ओहदे पर पूरा नहीं उतर सके। वो रोज कहते हैं कि वजीर आला सिंध के खिलाफ पिटीशन दायर की है। ये बौखलाहट के इकदामात आपको मजीद रुस्वा ही करेंगे। नाज़रीन, महंगाई के सताए हुए अवाम पर एक और बम, LNG पर नया टैक्स आयद कर दिया गया। CNG की कीमतों में 18 से 30 रुपए तक इजाफे का फैसला। सिंध में CNG 30 रुपए तक महंगी हो सकती है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने कल 3000 CNG स्टेशन बंद करने की धमकी भी दे दी। ये एसोसिएशन का मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ है जिसमें एजेंडा हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो LNG की इंपोर्ट पे सेल टैक्स 5% से 17% किया है उसकी वजह, और नंबर 2 जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 महंगे तरीन तारीख के कार्गो लिए हैं जिसकी वजह से कीमत में 30 रुपए पर kg का इजाफा जो है मौजूदा प्राइस के मुकाबले में हो चुका है। तो पंजाब में ये प्राइस लीटर में बिक रही है और सिंध में ये kg में बिक रही है। तो 30 रुपए kg का इजाफा करने से CNG की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा महंगी हो जाती है, जो कि CNG सेक्टर को काबिल कबूल नहीं है। CNG सेक्टर ने फैसला किया है कि या तो स्टेशन जो है कल नहीं खोले जाएंगे और अगर 30 रुपए की कीमत डालेंगे तो इससे कीमत में इजाफा हो जाएगा और आर्जी तौर पे कुछ कीमत जो है पब्लिक पे डाली जाए और कुछ कीमत जो है ना डाली जाए। इस सूरत में फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से राब्ते का फैसला किया गया है और रात लेट आवर में फैसला किया जाएगा कि कल CNG खोले या ना खोलें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ये 4 लाख लोगों का रोजगार और अरबों रुपए की इंडस्ट्री, 20 लाख गाड़ियाँ CNG पर हैं, 3000 CNG हैं, इसको बचाने के लिए मदद करें। 6 किस्म के दरामदी मोबाइल फोन्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई। 30 से $100 तक के मोबाइल फोन पर 3000 रुपए फी सेट ड्यूटी लगा दी गई है। $500 से जायद फी सेट पर ड्यूटी 22,000 रुपए कर दी गई। स्मार्टफोन सार्फिन अब महंगे फोन खरीदने की तैयारी कर लें। हुकूमत ने 6 किस्म के दरामदी फोन पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। कस्टम कोड के तहत $30 तक के मोबाइल फोन पर 300 रुपए फी सेट ड्यूटी लगा दी गई। दस्तावेज के मुताबिक $30 से $100 के सेट पर 3000, $100 से $200 के मोबाइल की रेगुलेटरी ड्यूटी 7,500 रुपए कर दी। $200 से $300 के फोन पर 11,000 रुपए फी सेट ड्यूटी लगा दी गई। $350 से $500 के मोबाइल फोन पर 15,000 रुपए टैक्स लगाया जाएगा। $500 से ज्यादा फी सेट पर 22,000 रुपए ड्यूटी आयद की गई है। जमात इस्लामी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरावाला, गुजरात समेत कई शहरों में मुजाहरे। कराची में खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में IMF की गुलामी का निज़ाम है, माफियास की हुकूमत है। नायब अमीर जमात इस्लामी असदुल्ला भुट्टो ने हैदराबाद में खिताब में वज़ीर आज़म को बदलने का मुतालबा कर दिया।